आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। माई सेल्फ डॉक्टर दिनेश भक्कड़ एंड माई चैनल नेम इज एज सेम। आप सभी से विनती है मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इसमें मैं आपको बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ जानते हैं, शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड मेरा आज का ये नया वीडियो जो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ देखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड का इंट्रोडक्शन, एक्सटेंडेड डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड जो होती है, अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग सर्विसेज जो म्यूचुअल फंड के साथ दी जाती है, म्यूचुअल फंड के कैरेक्टरिस्टिक्स, म्यूचुअल फंड के फ़ायदे, उसी के साथ हिस्ट्री म्यूचुअल फंड की, किस तरह से प्रगति म्यूचुअल फंड की हुई पूरे विश्व में, और उसके बाद म्यूचुअल फंड की ग्रोथ जो इंडिया में हुई वो हम देखेंगे कुछ स्लाइड्स में, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के टाइप्स, क्लासिफिकेशन भी हम जानेंगे, और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट म्यूचुअल फंड के जिसे हम नेट असेट वैल्यू कहते हैं उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। अ म्यूचुअल फंड इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी दैट पूल्स द सेविंग ऑफ इन्वेस्टर फॉर अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज। तो जैसा कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, अलग अलग गुंतवणूकदार होते हैं, उनके जो भी पैसा है, उनका जो फंड्स है, उनका पैसा मनी एक अलग तरह से एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट में, अलग पोर्टफोलियो में, जहां अलग अलग सिक्योरिटीज़ हैं उनके साथ जहां इन्वेस्ट किया जाता है उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। जहां पर पूरा काम उस फंड मैनेजर का होता है। इन्वेस्टर सिर्फ एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देता है, फिर कौन सा फंड लेना है, कौन सा बेचना है, कौन सा शेयर लेना है, किस सेक्टर में जाना है, ये अलग अलग चीज़ें के लिए जो भी काम है उस फंड मैनेजर का होता है, तो उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। अ फंड इज अ म्यूचुअल एज ऑल ऑफ इट्स रिटर्न माइनस इट्स एक्सपेंसेस आर शेयर्ड बाय द फंड्स इन्वेस्टर। जो भी इन्वेस्टर होता है, गुंतवणूकदार होता है, उसका जो भी कुछ उसे रिटर्न मिलने वाला है उस रिटर्न में उस फंड से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो माइनस किया जाता है, इसीलिए उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। सेबी ऑल्सो डिफाइंस म्यूचुअल फंड इज अ फंड स्टैब्लिश इन फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट टू रेज मनी थ्रू द सेल ऑफ यूनिट टू द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ पब्लिक अंडर वन और मोर स्कीम। तो सेबी भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड की एक डेफिनेशन यहाँ बताती है कि एक ऐसा ट्रस्ट, ऐसा ट्रस्ट जो कि मनी रेस करने के लिए बनाया गया है, जो यूनिट सेल करता है पब्लिक को या पब्लिक के एक ग्रुप को, जैसे कि कंपनीज हो, जैसे कि फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो। पब्लिक के भी वहाँ पर अलग अलग प्रकार हैं जिसे हम इन्वेस्टर के प्रकार कहेंगे। उनको उस पर्टिकुलर ट्रस्ट में मनी इन्वेस्ट करने का मौका वहाँ पर दिया जाता है, और उस ट्रस्ट के साथ उस म्यूचुअल फंड को अलग अलग स्कीम में, मनी मार्केट में, मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। द म्यूचुअल फंड इन इंडिया कैन रेज रिसोर्सेज थ्रू सेल ऑफ यूनिट टू द पब्लिक। म्यूचुअल फंड क्या करता है इंडिया में कि पैसा जमा करने का काम, जैसा कंपनी को कोई पैसा लग रहा हो या किसी सेक्टर में लग रहा हो, तो वहाँ पर पब्लिक से म्यूचुअल फंड के साथ में पैसा कलेक्ट किया जाता है। उसकी जो भी आज की NAV है या फिर जो भी इंट्रोड्यूशन प्राइस है, उस प्राइस में वो यूनिट पब्लिक को सेल किया जाता है। बाद में जैसे जैसे उसकी NAV बढ़ती है, इन्वेस्टर का मनी उस तरह से बढ़ते रहता है, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसकी गुंतवणूक उस हिसाब से बढ़ती है। Now let us see the extended definition of mutual fund.
The definition has been further extended by allowing mutual fund to diversified their activities in following areas. म्यूचुअल फंड क्या करता है, अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग एक्टिविटीज़ बहुत सारी एरियाज में वहाँ पर देता है. उस हिसाब से उन एरियाज, उन डाइवर्सिफाइड सर्विसेज को भी म्यूचुअल फंड कहा जा सकता है. जैसा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके अलग अलग पोर्टफोलियो होते हैं, या उनका जो भी एक स्पेसिफिक फंड हो, पोर्टफोलियो हो, उसको मैनेज करने के लिए जो भी सर्विसेज वहाँ अलाउ की जाती है उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कहा जाता है. हम उसको भी म्यूचुअल फंड कह सकते हैं. मैनेजमेंट ऑफ ऑफशोर फंड्स, जो ऑफशोर, जो फॉरेन फंड्स होते हैं, उसको मैनेजमेंट करने का जो काम किया जाता है उसको भी म्यूचुअल फंड कह सकेंगे. उनको एडवाइस प्रोवाइड करने के काम को भी हम म्यूचुअल फंड कहते हैं. उसी तरह से जो भी नेशनल पेंशन स्कीम हो, DCPS हो, अलग अलग पेंशन स्कीम, या फिर हम जिसे प्रोविडेंट फंड कहेंगे, उसको जो मैनेजमेंट करने का काम किया जाता है उसको भी हम म्यूचुअल फंड कहते हैं. इसी तरह से वेंचर कैपिटल हो, मनी मार्केट फंड्स हो, रियल स्टेट फंड्स हो, इनको जो इन अलग अलग फंड्स को जो मैनेज करने का काम किया जाता है उसको भी म्यूचुअल फंड कह सकते हैं. तो अब इस स्क्रीन में हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है. इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड द सिक्योरिटीज मार्केट बाय मोबिलाइजिंग सेविंग फ्रॉम इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टिंग देम इन सिक्योरिटी मार्केट टू जनरेट रिटर्न्स. यहाँ पर क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक मीडिएटर है मार्केट में, जिसे हम कह सकते हैं मार्केट और इन्वेस्टर के बीच का एक मीडिएटर है. जो मीडिएटर, जो कंपनी के साथ मीडिएटर का काम किया जाता है. म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है वो यहाँ पर मीडिएटर का काम करती है थ्रू अ फंड मैनेजर. फंड मैनेजर क्या करता है, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिलाने के लिए मार्केट की अलग अलग स्कीम में, अलग अलग शेयर्स में, अलग फंड्स में, अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का काम किया जाता है. तो इसको हम मीडिएटर भी कह सकेंगे. म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टर और शेयर मार्केट के बीच में का मीडिएटर. ओके, नाउ सेविंग ऑफ ऑल small investor are pulled under a scheme to return distributed in same proportion in which the investments are made by the investor or the unit holder. यहाँ पर जो भी गुंतवणूकदार है उसको इन्वेस्टर या यूनिट होल्डर भी कहा जाता है. तो जो अलग अलग स्कीम में, अलग अलग यूनिट्स में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड की, उसी हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूशन के साथ फंड्स का प्रोपोर्शन में फंड्स बेचे जा सकते हैं या बिकते हैं. उसी तरह से म्यूचुअल फंड इज अ कलेक्टिव सेविंग स्कीम. एक कलेक्टिव सेविंग स्कीम भी कह सकते हैं म्यूचुअल फंड को. म्यूचुअल फंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग द सेविंग ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर एंड चैनलाइजिंग द सेम फॉर प्रोडक्टिव वेंचर्स इन इंडियन इकोनॉमी. भारतीय इकोनॉमी में जो अलग अलग वेंचर्स चलाए जा रहे हैं, जो अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट चलाए जा रहे हैं, उनको जहाँ पर फंड्स की ज़रूरत होती है तो म्यूचुअल फंड वो फंड्स वहाँ पर प्रोवाइड करके देने का काम करता है. और उन फंड से जो भी कुछ रिटर्न मिलता है वो क्लाइंट को जाता है, जहाँ पर म्यूचुअल फंड अपना खर्चा निकाल लेता है. जो भी म्यूचुअल फंड की कंपनी हो, जो भी बैंक हो, जो भी कोई मीडिएटर, ब्रोकर हम जिसे कहेंगे, उस तरह से. नाउ लेट अस सी द बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे. प्रोफेशनल मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड, यानी एक तरह का व्यावसायिक मैनेजमेंट, जहाँ पर व्यावसायिक व्यवस्थापन म्यूचुअल फंड के साथ में किया जाता है. ट्रूली प्रोफेशनल का काम, जो स्कीम है उसी स्कीम में जाएगी, उसी तरह से पैसे बढ़ेंगे. समझ लो आप बैंकिंग सेक्टर का आपने फंड लिया है तो बैंकिंग सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे. अगर उस दिन आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ रहा है, आप चाहते हैं आपका म्यूचुअल फंड ऑटोमोबाइल में जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है. जब भी आपने इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर फंड में आपने इन्वेस्टमेंट की है, फंड ने जब कहा है, जो चीज़ कही है, वही चीज़ उसी सेक्टर में, उसी फंड में, उसी रेशो में वो जाएगा. तो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट का काम म्यूचुअल फंड के साथ किया जाता है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है यहाँ पर. आपके अलग अलग पोर्टफोलियो में, अलग अलग फंड्स में, अलग अलग म्यूचुअल फंड, जो भी अलग अलग पोर्टफोलियो है उसको भी मैनेजमेंट करने का काम म्यूचुअल फंड के साथ किया जाता है. रिप्रोडक्शन इन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, यहाँ पर जो कि आपकी गुंतवणूक की कॉस्ट होती है वो कम करने का काम म्यूचुअल फंड के साथ किया जाता है. लिक्विडिटी जो होती है म्यूचुअल फंड में, आप अपना म्यूचुअल फंड कभी भी बेच सकते हैं, जैसा वो ओपन एंडेड होना चाहिए, वो एक शर्त वहाँ पर है. तो लिक्विडिटी है आपकी, आप जब चाहे अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं.
तो ओपन एंडेड हो या क्लोज एंडेड, जो भी आपको वो स्कीम पर डिपेंड होता है, बट लिक्विडिटी है म्यूचुअल फंड में। कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आप चाहे जितना पैसा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपये जमा करने हैं, दूसरे म्यूचुअल फंड में 1000 करने हैं, तीसरे म्यूचुअल फंड में आपको 10,000 करने हैं। कुछ म्यूचुअल फंड आप महीने भरना चाहते हैं, हर महीना भरना चाहते हैं, जैसा उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, उसके साथ या अलग अलग फ्लेक्सिबल ऑप्शंस म्यूचुअल फंड में दिए जाते हैं। टैक्स बेनिफिट जिसे हम कहेंगे, वो भी टैक्स बेनिफिट के भी म्यूचुअल फंड आते हैं। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रखती है म्यूचुअल फंड में, जैसा हर म्यूचुअल फंड को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की वेबसाइट पर अपना म्यूचुअल फंड का एनएवी हर रोज अपडेट करना पड़ता है। उसी के साथ में जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं उनको अपनी एनएवी हर बुधवार को अपडेट करना होती है। इस तरह से की ट्रांसपेरेंसी भी म्यूचुअल फंड के साथ सेबी के द्वारा रखी जाती है। एक स्टेबिलिटी यहाँ पर दी गई है स्टॉक मार्केट को म्यूचुअल फंड के साथ में, तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है। इक्विटी रिसर्च का भी काम म्यूचुअल फंड के साथ किया जाता है। अलग अलग जो भी इक्विटी में जहाँ पर अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है उसके म्यूचुअल फंड लॉन्च किए जाते हैं। पब्लिक को बताया जाता है कि इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है, जो इन्वेस्टमेंट का ब्रीथ वाक्य है, जैसा इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड में। नाउ लेट अस सी द हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का इतिहास हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर म्यूचुअल फंड की सबसे पहली शुरुआत जो हुई 1900 की सदी में वहाँ पर हुई यूरोप में, जिसे हम पर्टिकुलर ग्रेट ब्रिटेन में हम कह सकेंगे। रॉबर्ट फ्लेमिंग नाम के इस व्यक्ति ने 1868 में पहला म्यूचुअल फंड का वहाँ पर काम शुरू किया। उसने फॉरेन एंड कॉलोनियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से एक कंपनी शुरू की, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, बड़े लोग थे स्कॉटलैंड के, उनके पैसे एक नंबर ऑफ डिफरेंट अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट कर कर उनको उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने का वहाँ पर वादा किया, और उनके पैसे वहाँ पर मंगाए उन्होंने उसकी कंपनी में, और इन्वेस्टमेंट करते हुए अच्छे रिटर्न उन लोगों को दिलवा कर दिए। बाद में इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड अदर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वेयर सब्सिक्वेंटली सेटअप इन ब्रिटेन एंड यूएस। अलग अलग कंपनीज वहाँ पर बाद में खुली गई, ब्रिटेन में हो, यूनाइटेड स्टेट्स में हो, जिसे हम आज क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड कहते हैं, इस तरह से। और पहला म्यूचुअल फंड जो यूएस में हुआ, खोला गया, शुरू किया गया मार्च 1924 में, जो था ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। मैनचेस्टर में वहाँ पर खोला गया ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड था। उसी के साथ म्यूचुअल फंड ने एक बुरा समय भी उस समय देखा, मार्केट क्रैश हुआ 1929 में, और उसका दूसरा भी एक कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध के वजह से भी म्यूचुअल फंड की वहाँ पर ग्रोथ जो थी वो रुक गई। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान वहाँ पर उठाना पड़ा। बाद में म्यूचुअल फंड के अलग अलग जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वहाँ पर आए, जो सर्विसेज उन्होंने अनाउंस की, जो इंक्रीज पॉपुलैरिटी म्यूचुअल फंड की बढ़ी 1950 के दशक में, 1960 के दशक में ये चीज़ें हुई। The first international stock mutual fund was introduced in US in 1940. पहला जो स्टॉक से रिलेटेड म्यूचुअल फंड था 1940 में यूएस में शुरू किया गया। In 1976, the first tax exempted municipal bond fund emerged. 1976 में टैक्स से रिलेटेड, टैक्स एग्जम्पशन से रिलेटेड एक फंड शुरू किया गया। 1979 में हम देखेंगे मनी मार्केट से रिलेटेड पहला फंड शुरू किया गया। तो इसी के साथ हम म्यूचुअल फंड की जो ग्रोथ थी वो फिर म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में हो, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो, अलग अलग म्यूचुअल फंड के प्रकार हो, म्यूचुअल फंड की असेट्स हो, शेयर्स होल्डर की संख्या हो, उससे हम म्यूचुअल फंड की प्रगति को यहाँ पर जान सकते हैं अच्छे से। दिस इंडस्ट्री विटनेस्ड सब्सटेंशियल ग्रोथ इन 18th and 19th century when there was a significant increase in the number of mutual fund schemes, assets and shareholder unit holders. Now let us see the growth of mutual fund in India. भारत में म्यूचुअल फंड की ग्रोथ
कब हुई, किस तरह से हुई, वहाँ पर प्रगति कैसे हुई, ये हम जानेंगे। तो भारत में म्यूचुअल फंड की जो प्रगति हुई वो 4 अलग अलग फेज़ में यहाँ पर डिवाइड की जाती है। पहला फेज़ जो आया 1964 से लेकर 1987 तक का फेज़ था, जहाँ पर सबसे पहले 1963 में जो म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया भारतीय संसद द्वारा, जिसको एक नया कायदा वहाँ पर अनाउंस किया, और उस म्यूचुअल फंड का नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 64, US 64 के नाम से उसको जाना जाता था। वो सबसे पहला सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड रहा। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर बढ़ते गए। 1987 तक हम देखेंगे तो काफ़ी सारे लोगों ने उस म्यूचुअल फंड की संख्या बढ़ी, उस म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट बढ़ा, गेन बढ़ते गया, और अंत तक जब हम उस म्यूचुअल फंड को क्लोज वहाँ पर करते थे 1987 में, तब उस म्यूचुअल फंड का जो फंड वैल्यू थी वो भी काफ़ी बढ़ी। काफ़ी सारा लोगों को वहाँ पर उस फंड में फ़ायदा हुआ। वहाँ पर दूसरा फेज़ जब आया 1987 से 92 तक म्यूचुअल फंड की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी थी। उस समय अलग अलग बैंकों ने भी म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई किया और म्यूचुअल फंड अपने ओपन किए, अलग अलग म्यूचुअल फंड, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, कैनरा बैंक हो, इन्होंने भी अपने अपने म्यूचुअल फंड लॉन्च किए। तो ये जो था ये दूसरा फेज़ था 1987 से लेकर 1992 तक का। बाद में जब तीसरा फेज़ आया 1992 से लेकर तो 1997 में ये फेज़ था जब सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए एक अलग से कायदा बनाया, जहां पर सारी बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री और जो भी कोई म्यूचुअल फंड का काम करना चाहता हो उसके लिए एक अलग से वहां पर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक कायदा बनाया गया, और उसमें सिर्फ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को छोड़ दिया गया, बाकी सभी को एक ही जगह पर लेकर उसका कायदा वहाँ बना। तब म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कंपनीज़ ने, फॉरेन कंपनीज़ ने वहाँ पर म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्टमेंट की, म्यूचुअल फंड के लिए अपनी अपनी फंड वहाँ पर डिक्लेयर किए, जिसमें कोठारी पैनियर ने फॉरेन रिलेटेड कंपनीज़ के साथ मिलकर एक अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया। वो भी काफ़ी सराहनीय रहा। बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अलग अलग म्यूचुअल फंड लॉन्च किए। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक यूलिप बोलकर एक पॉलिसी वहाँ पर शुरू की, यूलिप म्यूचुअल फंड, वो भी काफ़ी सराहनीय रहा। इस तरह से म्यूचुअल फंड 97 तक चले। और जो चौथा और अंत का फेज़ हम देखेंगे 1997 से लेकर तो आज तक का, जब शेयर मार्केट की एक अपनी ग्रोथ थी, 5000 शेयर मार्केट का जो इंडेक्स था वो बढ़ते बढ़ते पिछले साल हमने देखा 44,000 तक शेयर मार्केट गया था। तो उस पीरियड में भी काफ़ी म्यूचुअल फंड को सराहना मिली, जहाँ पर अलग अलग इंश्योरेंस सेक्टर के म्यूचुअल फंड आए, प्राइवेट बैंक्स के म्यूचुअल फंड आए, अलग अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड आए, जिसमें रिलायंस हो, अलग अलग बैंक्स हो जैसे HDFC है, एक्सिस है। इस पीरियड में जो म्यूचुअल फंड को, अलग अलग स्कीम्स को, अलग अलग यूनिट्स को जो प्रगति मिली, वो म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री में एक काफ़ी सराहनीय थी उस समय, और आज भी है, आज भी। बट म्यूचुअल फंड में एक बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। नाउ लेट अस सी द क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। वैसा तो म्यूचुअल फंड के टाइप्स नहीं कह सकते, इसको हम क्लासिफिकेशन ही कहेंगे म्यूचुअल फंड के। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड आर टू प्रोवाइड कंटिन्यूस लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने फंड को कंटिन्यूस लिक्विडिटी देते रहना, हायर यील्ड देना, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेफ्टी देना, साथ में उसका जो भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छा देना, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। उस हिसाब से म्यूचुअल फंड को अलग अलग क्लासिफिकेशन में, अलग अलग टाइप्स में वहाँ पर डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले बेसिक टाइप्स में हम देखेंगे फंक्शनल म्यूचुअल फंड, बाद में क्लासिफिकेशन में हम पोर्टफोलियो, जियोग्राफिकल और अदर म्यूचुअल फंड के बारे में भी जानेंगे। सो लेट अस लुक द फंक्शनल म्यूचुअल फंड। These are the basically 3 types of mutual fund. ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, जहाँ पर इन्वेस्टर कभी भी अपना पैसा उस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, जब चाहे अपना पैसा उस इन्वेस्टमेंट में, उस फंड में से निकाल सकता है, जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकता है, जितने अलग अलग स्कीम में चाहे इन्वेस्ट कर सकता है, जितने यूनिट बेचना चाहे, पूरे बेचना चाहे, जो भी उसको सारी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ओपन एंडेड में दी जाती है। उसी तरह से थोड़ा सा अलग होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, जो कि एक पर्टिकुलर
डेट के तक ही उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं पैसे, और उस पर्टिकुलर पीरियड तक ही इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लॉन्चिंग के बाद एक पर्टिकुलर डेट अनाउंस की जाती है, उस डेट तक इन्वेस्टर को उन फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। यदि उनके टारगेट्स पूरे हो जाएं तो वो अपना म्यूचुअल फंड उसी समय क्लोज कर देते हैं। इतने टारगेट के लिए, इतने कॉर्पोरेट अमाउंट के लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था और नाउ देयर टारगेट हैज़ फुलफिल्ड, तो इस तरह से वो क्लोज कर देते हैं। लेकिन उसका जो भी रिटर्न होगा उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही वहाँ पर दिया जाता है। गवर्नमेंट के बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड आते हैं वो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड ही आते हैं। लेकिन इस तरह के म्यूचुअल फंड यदि किसे मार्केट से फिर से खरीदना है या उसके टारगेट्स पूरे हुए नहीं, तो फिर से वो म्यूचुअल फंड मार्केट में सेल के लिए रखे जाते हैं उनके क्लोजिंग पीरियड के बाद में। तो जो भी एनएवी होगी उस एनएवी के हिसाब से पब्लिक फिर से उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड उनके तय तारीख को ही क्लोज किए जाते हैं। इस तरह से म्हणजे उनका रिटर्न जो मिलेगा उनकी तय तारीख को ही रिटर्न मिलता है। अगला म्यूचुअल फंड हम देखते हैं इंटरवल स्कीम म्यूचुअल फंड, इस तरह से। नाउ लेट अस सी द पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अलग अलग जो प्रकार हैं, जो अलग अलग भाग किए जाते हैं, क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण किया जाता है। उसमें इनकम फंड जो होंगे, जो सिर्फ इनकम से रिलेटेड, एक अच्छी ग्रोथ से रिलेटेड दूसरे फंड जो हम देखते हैं ग्रोथ रिलेटेड फंड, जो सिर्फ ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं, फिर उसमें रिस्क ज़्यादा होती है। बैलेंस फंड होते हैं। बैलेंस फंड में माने आप अपना पैसा डेप्थ फंड में थोड़ा सा डाल दो, थोड़ा शेयर मार्केट में डाल दो, थोड़ी रिस्क हायर ले लो, 20% आप हायर रिस्क में चले जाओ, 30% आप लो रिस्क में चल जाओ, कुछ फंड आप 50% आप डेट फंड में चल जाओ। इस तरह से बैलेंस किया जाता है, जहाँ पर अपने म्यूचुअल फंड को एक स्टडी ग्रोथ मिलती है। मनी मार्केट से रिलेटेड म्यूचुअल फंड भी वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अलग अलग कंपनी के अलग अलग बैलेंस फंड होंगे, अलग अलग कंपनी के ग्रोथ फंड होंगे, अलग अलग कंपनी के इनकम फंड होंगे। कुछ फंड्स के जो म्यूचुअल फंड का जो भी इनकम है उसी म्यूचुअल फंड के यूनिट में बढ़ा कर दिया जाता है। कुछ म्यूचुअल फंड का जो भी इनकम है वो डिविडेंड के साथ आपको रिटर्न किया जाता है हर साल, हर 6 महीने, डिपेंड अपॉन द स्कीम, डिपेंड अपॉन द म्यूचुअल फंड कैटेगरी एंड ऑल। Now let us see the geographical classification of mutual fund. In this particular category there are two classification. पहला क्लासिफिकेशन जिसे हम कहेंगे डोमेस्टिक फंड और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफशोर फंड्स। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में जो भी उस पर्टिकुलर क्षेत्र से रिलेटेड, उस एरिया से रिलेटेड या उस कंट्री से रिलेटेड लोग ही उस फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में बताई जाती है। ऑफशोर म्यूचुअल फंड फॉरेन कंपनीज़ के, जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने हो, कुछ फॉरेन कंपनीज़ के म्यूचुअल फंड आपको शुरू करने हो, तो ये ऑफशोर म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। नाउ लेट अस सी द रिमेनिंग क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। जो बच गए जो क्लासिफिकेशन वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सेक्टरल म्यूचुअल फंड होते हैं, टैक्स सेविंग स्कीम से रिलेटेड म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम से रिलेटेड म्यूचुअल फंड होते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के म्यूचुअल फंड होते हैं, स्पेशल म्यूचुअल फंड होते हैं, ग्लिट म्यूचुअल फंड है, लोन म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड जिसे हम कहेंगे, PIE रेशो म्यूचुअल फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड। इस तरह से अलग अलग म्यूचुअल फंड के क्लासिफिकेशन भी होते हैं और अलग अलग स्कीम्स के साथ ये म्यूचुअल फंड अपना काम उस फंड मैनेजर के साथ में बखूबी करते हैं। नाउ कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, नेट असेट वैल्यू। The net asset value of a fund is the market value of asset minus liability on the day of valuation। इस तरह से तो ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं इसकी जो भी नेट असेट वैल्यू जिसे हम कहेंगे, जो भी असेट उस दिन उस पर्टिकुलर मार्केट में उस असेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो वो जो फंड की वैल्यू हो गई उसको हम नेट असेट वैल्यू कहते हैं। बाद में जो भी टोटल फंड वैल्यू को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमको एक यूनिट की नेट असेट वैल्यू पता लगती है। और NAV, एक यूनिट की NAV
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की वेबसाइट पर हर दिन रात में 8 बजे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अपडेट की जाती है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के लिए ये वैल्यू हर बुधवार को अपडेट की जाती है। इस तरह से इट इज़ द अमाउंट विच यूनिट होल्डर शेयर होल्डर विल कलेक्टिवली गेट इफ द फंड इज डिस्क्लोज्ड और लिक्विडेटेड। किसी कारणवश फंड बंद किया जाता है, डिसॉल्व हो जाता है या लिक्विडेट करने का काम पड़ता है, तो उस समय जो भी उस दिन की वैल्यू होती है उस म्यूचुअल फंड की एनएवी यूनिट होल्डर को उनके यूनिट के हिसाब से वो अदा कर दी जाती है। या किसी यूनिट होल्डर को अपने म्यूचुअल फंड के पैसे निकाल कर दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, तब भी यूनिट मल्टीप्लाई बाय एनएवी से जो भी अमाउंट आती है वो अमाउंट वो चाहे तो दूसरे म्यूचुअल फंड में इमीडिएटली डाइवर्ट कर सकता है। इस तरह से वो एनएवी वहाँ पर काम करती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक का बटन प्रेस करिए, आपकी एक कमेंट दीजिए। एक छोटे से एनिमेशन के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे।